Today I will be discuss about the assignment problem of unbalanced problem. ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो थी आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम के लिए. अब है आपका अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, आपको पता होगा बैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होती है. ठीक है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम में आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है यानी रो एंड कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे. प्रोसीजर आपका सेम रहेगा. ठीक है, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन. अगर आपने अभी तक हमारी जो फर्स्ट वीडियो है असाइनमेंट प्रॉब्लम की यानी बैलेंस प्रॉब्लम की वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे देख सकते हो. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें. नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज मशीन्स, ठीक है, एंड दिस इज जॉब्स. तो 5 मशीन्स हैं आपके पास, कितनी है, 4 जॉब्स है यानी अनबैलेंस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे है 10 11 4 2 8 7 11 10 14 12 5 6 9 12 14 13 15 11 10 एंड 7. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अ न्यू, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डमी रो. क्योंकि आपको पता है कि एक रो कम है. ठीक है, तो हम डमी रो यानी विद कॉस्ट जीरो. ठीक है, जीरो कॉस्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डमी रो को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, जैसे ही हम डमी रो को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑर्डर है वो बन जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 एंड 0. क्लियर है, डमी. ठीक है, अब लास्ट में आप जो डमी रो या कॉलम है उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें है चार जॉब्स हैं हमारे पास और 5 मशीन्स हैं, यानी हमने ये 4 जॉब्स 4 मशीन्स को प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो ये आ गया. अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप्स होता था वो क्या होता था, रो रिडक्शन. ठीक है, रो रिडक्शन में हम क्या करते थे, हर एक रो को चेक करते थे और उसमें चेकआउट करते थे कि जो सबसे मिनिमम है, जो सबसे छोटा है यानी जो सबसे मिनिमम है, उसको आपने अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रो में क्रॉसपोंडिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें माइनस कर देना है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 2 मिनिमम है, सेकंड रो में कौन है, 7 मिनिमम है, थर्ड रो में 5 मिनिमम है, फोर्थ रो में आपका 7 मिनिमम है और फिफ्थ में आपका 0 मिनिमम है. क्लियर है, तो जैसे ही रो रिडक्शन लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, 2 को 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 9 2 0 6 ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो आपकी एक नई जो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास दिस वन. ठीक है, दिस इज नोन एज अ रो रिडक्शन मैट्रिक्स. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रो रिडक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो जैसे हमने माइनस किया हर एक टर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 8 9 2 0 6. वैसे यहाँ पे 0 4 3 7 5 0 1 4 7 9 6 8 4 3 0 एंड 0 0 0. क्लियर है, ठीक है, समझ आ रहा है ना. तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन था, 7. तो हमने क्या किया, 7 को हर एक टर्म से माइनस कर दिया. तो यहाँ पे 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6. 50 माइनस 7 कितना हो गया, 8. 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4. 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3. 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0. समझ आ गया. ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन लगाएंगे. ठीक है, क्या लगाएंगे, कॉलम रिडक्शन. तो आप सभी को पता होगा कि कॉलम रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम चेक करते हैं. ठीक है, और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि सबसे कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है. जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको अदर रिस्पेक्टिव जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनमें से उसको माइनस कर देंगे. तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट रो है, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे सबसे छोटा 0 है, सेकंड 0 है, थर्ड में भी 0 है, फोर्थ में भी 0 है और फिफ्थ में भी 0 है. यानी जो आपकी कॉलम रिडक्शन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो एज इट इज़ यही मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई थी. ठीक है, यानी जो रो रिडक्शन की मैट्रिक्स थी वही आपकी क्या है, कॉलम रिडक्शन की मैट्रिक्स भी है. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक मेथड तो था जैसे हम रो में गए तो कॉलम को क्रॉस कर देना. ठीक है, रो में हम जाएंगे तो एक रो है,
एक रो में अगर एक जीरो है तो मार्क करेंगे, अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट में हम चले जाते थे, ठीक है। एक मेथड आपके पास और है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जॉब असाइन करनी है। तो मान लो हम फर्स्ट को जॉब दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है तो फर्स्ट को हमने यहाँ पे जॉब दे दी, ठीक है। तो इसके नीचे जितनी भी जीरो होगी या इसके सामने जितनी भी जीरो होगी उनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे देखो ये जीरो थी तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डमी है उसको हम ये वाली जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। एक मशीन सिर्फ एक ही जॉब लेगी। वैसे सेकंड है तो सेकंड को हमने क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, हमने ये जॉब दे दी तो अब सेकंड को हमने ये जॉब दे दी तो इसके आगे कोई भी जीरो नहीं है बट नीचे है, ठीक है। तो नीचे है तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस, ठीक है, क्योंकि जो जॉब सेकंड है वो फर्स्ट मशीन को गई, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन जो है ना तो थर्ड जॉब ले सकती है, ठीक है, ना ही डमी ले सकती है। डमी तो रहने दो, मतलब आपकी जो M1 है यानी फर्स्ट मशीन है वो सिर्फ एक ही जॉब ले सकती है, वो ले ली इसने क्या, J2, ठीक है, क्या ले ली, J2, और वो J3 नहीं ले सकती। कंडीशन है कि एक जॉब एक मशीन से लेगी, ठीक है। वैसे ही थर्ड में गए तो कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो किसी को हम जॉब नहीं दे सकते। फोर्थ में गए तो यहाँ पे एक जीरो थी ये वाली, ठीक है, एक जीरो ये थी तो हमने क्या कर दिया, इसको मार्क किया, ठीक है, और इसके नीचे और या सामने कोई भी जीरो हो तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो जॉब असाइन की 1 2, ठीक है, कितनी गई, 3, ठीक है, और एक और करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे हमने डमी में मान लो यहाँ पे हमने जॉब को असाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और इसके रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी जीरो होगी वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी क्रॉस हो जाएगी। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। ये क्या बोलता है कि आपने देखना है, ठीक है, जजमेंट लगानी है कि यहाँ पे क्या है, देखो सिर्फ एक जीरो है, हमने इसको जॉब असाइन कर दी, ठीक है, इसके सामने या नीचे जितनी भी जीरो होगी उसको हमने क्रॉस कर देना है। क्यों, क्योंकि एक मशीन सिर्फ एक ही जॉब लेगी, है ना। वैसे ही सेकंड में गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉब दी, ठीक है। अब इसके सामने देखो नीचे ये सामने जो भी आपके पास जीरोस होगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर है। वैसे ही थर्ड में गए तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये तो ऑलरेडी क्रॉस थी, यहाँ पे गए तो हमारे पास क्या है, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। फोर्थ में गए तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो थी तो इसको हमने मार्क किया और इसके नीचे जो भी जीरो है उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब फिफ्थ में हम गए तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है बट हमने एक को मार्क कर दिया, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव आगे जितनी भी जीरो या लाइन या कॉलम्स में जितनी भी जीरो होगी उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितने आई, 1 2 3 और 4, ठीक है, यानी हमारे पास 4 जो हमने मार्क की थी वो जीरोज आई, बट हमें कितनी चाहिए, 5 × 5 मैट्रिक्स है तो 5 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है उसको आपस में मिला देंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है तो हमने जो रेड लाइन है इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इसको साथ हमने ज्वाइन कर दिया, यानी जो वैसे ही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपके पास फिर से आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो फोर्थ मशीन थी इसके सामने देखो 2 जीरो है तो इसको मार्क कर दिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। तो हमारे पास कितनी आई, 4 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आई। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक भी हमारे पास जीरो नहीं है, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है, वो क्या करना है आपने कि मिनिमम जो अनकवर्ड एलिमेंट है वहाँ पे आपने क्या करना है, द मिनिमम एलिमेंट चेकआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम मिनिमम एलिमेंट चेक करेंगे तो हमारे पास मिनिमम क्या है, 1 है, ठीक है। अब मिनिमम 1 है तो आपने क्या करना है कि ये 1 जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं, अनकवर्ड मतलब जिसके ऊपर ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वर्टिकल लाइन है ना उसको हमने मार्क किया है, उस एलिमेंट्स को बोलते हैं हम अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, उनमें माइनस कर देंगे 1, ठीक है। जैसे 9 - 1 8 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही रिस्पेक्टिव इन सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से हम -1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो 1 है जहाँ पे जंक्शन बन रहा है यानी इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड कितनी जगह होगा, 1 2 और 3,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी जो 2 लाइन है वो आपकी ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे भी 2 लाइन्स ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे भी 2 लाइन ज्वाइन हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका जो 1 है उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो है ठीक है, दिस वन इज 0। ठीक है, यहाँ पे 8 8 1 0 6 0 3 2 7 5 0 0 3 7 9 6 7 3 3 0 1 0 0 1 0। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कोई डाउट्स होगा, ठीक है, कोई क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके वो क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1 1 0 है, यानी फर्स्ट मशीन को हम क्या कर देंगे, इस जो ये 0 है, यानी ये जो मशीन है इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, यानी जॉब असाइन कर देंगे। क्लियर है। सेकंड में ये 0 ली, ठीक है, इसके सामने कोई भी 0 नहीं है, बट नीचे 0 है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। थर्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 0 है तो इसको हमने जॉब असाइन कर दी, और नीचे जो भी 0 है उसको हमने क्रॉस कर दिया। फोर्थ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 0 है, ठीक है, इसके आमने सामने कोई भी 0 नहीं है तो हमने इसको मार्क कर दिया। यानी जितनी भी हमारे पास चॉइस थी उसको हमने हर एक मशीन्स में प्रोवाइड कर दी, मतलब ठीक है, हर एक मशीन्स को असाइन कर दी। ठीक है, अब डमी है तो डमी के पास भी एक ही 0 है, तो इसके रिस्पेक्टिव कोई भी 0 होगी तो उसको हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अब देखो हमारे पास क्या थी, 4 जॉब थी, 5 मशीन्स थी, तो हमने 4 जॉब को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 5 इंटू 5 तो 5। ठीक है, अब आपने जो डमी रो है या डमी कॉलम जो भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे या करते हैं या किया है, उसको हम जो लास्ट स्टेप है उसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव था, जो हमारा काम था, वो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, 4 जॉब्स 4 मशीन्स में प्रोवाइड करनी थी, वो हमने कर लिया। तो डमी का हमारे पास अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसको लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है आपका, ठीक है, वो है आपका, देखो यहाँ पे आ गया आपका जॉब्स। ठीक है, ये जॉब आ गई। ठीक है, अब आपने मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे है ना, क्या करना है, मिनिमम टाइम, यानी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, इन टर्म ऑफ टाइम। तो देखो जॉब 1 2 3 4 एंड डमी भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं करना है तभी आपकी जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट जो जॉब है वो गई आपकी फोर्थ मशीन को, चेक कर सकते हो यहाँ पे, फोर्थ मशीन को। सेकंड जॉब आपकी फर्स्ट मशीन को, थर्ड जॉब आपकी सेकंड मशीन को, एंड फोर्थ जॉब गई आपकी फिफ्थ मशीन को। तो ये सभी जॉब्स आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और इसकी रिस्पेक्टिव अब जहाँ जहाँ पे 0 है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आप चेक करोगे कि इस 0 की जगह कौन सा नंबर है। ठीक है, वो सारे नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे 2 7 6 7, ठीक है, और यहाँ पे 0। ओके, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, द टोटल मिनिमम टाइम इज 22 आवर्स। ओके, तो ये था आपका अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम की। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी आपकी क्वेरी होगी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।